हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। मैं प्रिंस जहांगीर। तो हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने 1.1 प्रश्नावली जो थी वो आपकी कंप्लीट कर चुकी हैं। तो आज अपन शुरुआत करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.2 की, जिसमें अपने सिद्ध करने हैं कि कौन सी संख्या है आपकी परिमेय संख्या जो है ना, मानकर उसको क्या सिद्ध करना, आपको अपरिमेय आपको सिद्ध करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो अपन शुरुआत करते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो है वो है 1.2, जिसके अंदर पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है आपको, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, आपको बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, इसके अंदर आपको बताना क्या है कि आपको ये बताना है कि जो भी आपकी संख्याएं हैं, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है ना, ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना। अपने को पता जरूर है, लेकिन अपने को मैथमेटिक्स ये सिखाती है कि जो जो अपने को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा पहले इसको, और उसको अपन क्या करेंगे, मानकर अपन सिद्ध करेंगे यहाँ पर, है ना, कि आपकी अपरिमेय संख्या आपको बताना है कि क्यों है, किस तरीके से आपकी अपरिमेय संख्या है। तो पहली बात तो ये याद रखो बेटा, जो संख्याओं को अपन किस रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते, वो संख्या आपकी क्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को अपन p/q के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपने को यहाँ पर अगले ने क्या बोल रखा है, अगले ने बोल रखा है कि ये संख्या जो है अपरिमेय आपको सिद्ध करनी है। तो क्या मान लो, इसका उल्टा मान लो आप। उल्टा का मतलब आप परिमेय संख्या मान लो, है ना। तो आपको क्या माननी है, इसको परिमेय संख्या मान लीजिए आप, कि आपका आंसर के अंदर लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपने को ये मान लेना है कि आपकी जो संख्या दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखी है आपको, √2 दे रखी है। √2 अपने को क्या मान लेना बेटा, अपने को परिमेय संख्या मान लेना है। अब आपको पता होना चाहिए कि परिमेय जो संख्याएं हैं उसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं बेटा, तो अपन लिख सकते हैं उसको p/q के रूप में या a/b के रूप में। तो अपन यहाँ लिख देंगे, है ना, परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। देखो, दे क्या रखा था अगले ने, दे रखा था कि ये जो आपकी संख्या क्या है, यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या, ये क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है। ये अगर सिद्ध करना है अपने को, तो अपने को क्या मानना है, अपरिमेय यहाँ जो दे रखी है उसको क्या मान लो बेटा, आप परिमेय संख्या मान लो। आपने अगर इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इस संख्या को अपने किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर a/b के रूप में क्या कर सकते हैं बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं। अब इसको आपने a/b के रूप में लिख दिया, तो आपको एक लाइन और ध्यान में रखनी है, जहां a तथा b क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो सहअभाज्य संख्याओं में क्या बेटा, जिसका महस्य क्या आ जाए, जिसका आप एचसीएफ निकालो तो वो कितना हो बेटा, 1 हो, वो आपकी क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं यहाँ पर कहलाएंगी। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपको करना क्या है, इतना करने के बाद जो भी आपने संख्या आपके सवाल में दे रखी है, यानी क्वेश्चन में दे रखी है, उसको किसी के बराबर में रख लो बेटा, a/b के रूप में आप रख लो। तो a/b अपन देखो, a/b के बराबर में किसको ले लेंगे, जो आपका सवाल में संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, यहाँ पर √2 रखी है ना। तो इसकी पहली स्टेप यही है, आपको जो भी आपने माना है, तो आपने क्या माना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b जो आपने लिया उसको क्या ले लो बेटा, √2 के आप बराबर में ले लीजिए। अब देखो, b जो है ये किस में है, यहाँ पर है बेटा बट्टे में। तो बट्टे में तो आप किस में भेज दो, उधर भेजो, किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुणा में चला जाएगा। तो आपको गुणा में भेज देना, तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, √2b। ये आपका देखो यहाँ पर किस में था, बट्टे में था, इधर भेज दिया तो इसके साथ में किस में आ गया, गुणा में आ गया। ठीक है, इतने करने के बाद क्या करना आपको, इन दोनों का क्या कर दो बेटा, वर्ग कर दो। तो अगली स्टेप अपनी क्या है, वर्ग करने पर। अगर इसका वर्ग करेंगे तो इनको, इस पूरे का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या बन जाएगा, a² बराबर में √2b का होल स्क्वायर। ये अपने को लगाना पड़ेगा, ये अपन ने किया। तो अब क्या करना है, इसके अंदर a² का है ना, तो a² का a² ही रहेगा। लेकिन ये देखो, √2 को अगर अपन √2 से क्या करें बेटा, गुना करें, तो क्या बन जाएगा, ये
2 बन जाएगा, है ना। तो आपकी जो भी रूट की संख्याएं होती है उनको अगर अपन गुणा कर रहे हैं तो वो क्या आ जाती है, रूट से बाहर निकल जाती है। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लोगे बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये 2 जो है ये कहाँ किस में है, यहाँ पर गुणा में। इसको अगर मैं इधर भेजूं, है ना, एक बार के लिए इसको मैं इधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर बट्टे में क्या आ गया, 2 आ गया, बराबर में क्या रहेगा बेटा, b स्क्वायर रहेगा। तो आपको b लेकर आना था, है ना, आपको क्या लेकर आना था, b लेकर आना था। अपन देखो अब क्या क्या करेंगे यहाँ पर कि अपन करेंगे कि a स्क्वायर जो है वो किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 2 से। मतलब कहने का कि a की जगह जो भी संख्या होगी वो किससे विभाज्य होगी, आपकी 2 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन कोई संख्या लेते हैं, जैसे a की जगह मैंने ली क्या, 4 लिया, है ना। इसका क्या करूँ, स्क्वायर करूँ और उसमें किसका भाग दूं मैं, 2 का भाग दूं। तो ये इसका उत्तर कितना है, 16। स्क्वायर करने पर 2 है, बराबर में कितना है बेटा, 8 है। तो क्या इस संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं गया, बिल्कुल गया। तो जो भी आप यहाँ पर जो संख्या रखोगे उसके अंदर किसका भाग जाए, 2 का भाग। तो इसको बोलेंगे अपन a स्क्वायर जो है वो किससे विभाज्य है, यहाँ पर 2 से विभाज्य है। तो अपन लिखेंगे a स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, a स्क्वायर जो है वो किससे विभाज्य बेटा, यहाँ पर 2 से विभाज्य आपका। अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं, देखो इसका मैंने स्क्वायर हटा दिया, क्या 4 में 2 का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर हटा दूं तो क्या a जो है वो 2 से विभाज्य नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। इससे समझ लीजिए, देखो a स्क्वायर किया था तो कितना बना, 16 बना। तो इसके स्क्वायर में अगर भाग जाएगा 2 का तो इस संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वही बात है कि a स्क्वायर किया अपन ने, तो मतलब a स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो a होगा ना। तो अपन क्या लिख देंगे, a भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये अपने को यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद आपको एक यहाँ पर पूर्णांक मानना पड़ेगा, है ना। जब भी आपने a का तो कर दिया, अब अपने को किससे हो, 2 को भाग करना है ना। 2 का भाग किस में जाना चाहिए आपका, अपने देखो यहाँ पर माना है b में भी जाना चाहिए, है ना। किस में जाना चाहिए, b में भी। तो अपने को एक पूर्णांक मानना है, तो वो पूर्णांक क्या मानेंगे बेटा, a बराबर क्या मानेंगे, 2c। c यहाँ पर क्या मान लिया अपने, एक पूर्णांक संख्या है। ये अपनी क्या बेटा, एक पूर्णांक संख्या अपने ऐसा मान लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए, माना a बराबर क्या मान लिया अपने, 2c स्क्वायर मान लिया। अब क्या कर दो, इसका वर्ग करने पर वही काम अपना अगली स्टेप, वर्ग करने पर। तो वर्ग करोगे तो a स्क्वायर क्या बना, a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कर दो, कितना है, 2c का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या बना अपने पास है, a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। देखो यहाँ पर क्या थी बेटा, रूट में संख्या थी, यहाँ पर आपकी किस में संख्या थी, रूट में संख्या थी। तो रूट की संख्या को, रूट की संख्या से क्या किया अपने, मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया, तो वह संख्या क्या आ गई बेटा, बाहर निकल गई अपनी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 को क्या करना बेटा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा अपने पास, 4। तो 4 लिख दिया। c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब अपने पास देखो a का जो मान था, है ना, तो वो मान क्या है अपने पास है, a स्क्वायर का मान था अपने पास। वो a स्क्वायर का मान क्या था बेटा, समीकरण नंबर 1 दो इसको नाम, a का जो a स्क्वायर का जो मान था वो क्या था, 2b स्क्वायर था। तो यहाँ रख लीजिए समीकरण 1 से मान रखने पर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर। तो a स्क्वायर की जगह अपन किसको लिख देंगे बेटा, 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अपन लिख देंगे 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ये देखो 2 किस में है, यहाँ पर गुणा में है ना, गुणा में है। तो इसको उधर भेजो, किस में चला जाएगा, तो बट्टे में चला जाएगा। तो क्या कर देंगे अपन, b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, बट्टे में कौन आ गया, 2 से ये कटा, कितनी बार कटा बेटा, तो 2 बार कटा। तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर कि b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2c स्क्वायर। तो वो स्टेप आ गए, देखो 2 इधर भेजेंगे तो किस में बन जाएगा ये, तो 2 बन जाएगा। b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, दुपट्टे में 2 आ जाएगा और क्या बच गया अपने पास c स्क्वायर। तो वही निष्कर्ष निकल रहा है कि b स्क्वायर किससे विभाज्य बेटा, तो 2 से विभाज्य है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि आपका b स्क्वायर जो है वो किससे विभाज्य है, तो अपन लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो बताइए क्या a b नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो b भी किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है या होगा, है ना। तो b भी क्या होगा बेटा, 2 से यहाँ पे विभाज्य होगा। तो अपन ने ये सिद्ध करना था, क्योंकि अपन ने माना था कि
इसका एचसीएफ क्या होगा बेटा, एचसीएफ 1 होना चाहिए, तभी क्या है सहभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन अपन ने सिद्ध कर दिया कि ए जो है वो भी किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य, बी है वो भी किससे विभाज्य है, तो 2 इसकी अपने को हिंदी लिखनी है, तो अतः लगा के लिखेंगे, अतः है ए तथा बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हो गया कि ए भी है वो 2 से विभाज्य है, बी भी है वो किससे विभाज्य है, यहाँ पर 2 से विभाज्य है ना। तो अपन ने जो सिद्ध करना था, अपन ने क्या माना था, अपन ने माना था कि ये ए और बी क्या बेटा सहभाज्य संख्या, मतलब किसी दूसरे की संख्या भी में नहीं आ सकते ये, है ना, क्योंकि ये खुद के में आएंगे, कहने का मतलब ये था अपना। तो अपन ने जो माना था वो क्या हो गया, अपना उल्टा हो गया, मतलब विरोधाभास हो गया। यहाँ पर अपनी कल्पना की थी ना अपन ने माना था इसको, तो जो अपन ने माना था वो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर बात गलत हो गई। तो अपन लिख देंगे, है ना, गुणनखंड 2 है, अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि √2 क्या बेटा एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको हिंदी लिख देनी है लास्ट के अंदर। ये आपका एक का सवाल आप इस तरीके से कर सकते हो। एक बार दोबारा से देख लीजिए बेटा, अपन ने क्या किया है। सबसे पहले अपने को जो सिद्ध करना था वो क्या करना था, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने क्या माना कि जो अपरिमेय जो दे रखी थी अपने को, बोल रखा है कि अपरिमेय संख्या है ना। अपन ने उसको क्या मान लिया, इसका उल्टा मान लिया कि अपन ने मान लिया कि ये परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q या A/B के रूप में। तो अपने कोर्स में A/B है तो अपने A/B का ही यूज करेंगे। तो A/B के रूप में क्या कर सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं। जहां अपन ने कर दिया कि A तथा B सहअभाज्य है ना, संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब खुद के ही पाढ़े में आती है, दूसरे के पाढ़े में नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है, यानी खुद का ही भाग जाएगा, दूसरे का भाग इसमें नहीं जाएगा। अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर दूसरे के में भी क्या है भाग चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका विरोधाभास हो जाएगा। तो अपन ने क्या लिखा, अपन ने लिया A/B को उठाया, तो A/B क्या लिया अपन ने, जो सवाल में दे रखा है √2, तो √2 लिख दिया। अब क्या कर दिया अपन ने, B को उधर भेजा, तो उधर भेजा किसमें बेटा, यहाँ पर बट्टे में था, उधर भेजा किसमें आ गया, गुणा में आ गया। अब क्या कर देंगे, इसका वर्ग करने पर, तो वर्ग किया तो A का स्क्वायर आ गया, इसका वर्ग किया तो है ना कोष्टक में ले लिया, इसका वर्ग किया तो √2 को √2 से क्या किया बेटा, गुना किया, तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पर 2 आया। तो 2 आने पर यानी कि रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुना करते हैं तो क्या किया बेटा, वो संख्या बाहर आ जाती है। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया यहाँ पर, 2b² लिख दिया। अब क्या निष्कर्ष निकलता है, इसको इधर भेजोगे आप, तो इधर भेजोगे तो केस में बट्टे में आ जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि A² जो है वो किससे विभाज्य है बेटा, 2 का भाग पूरा जा रहा है, तो अपन ने लिख दिया A² 2 से विभाज्य। अब अपन ने एक संख्या मान ली, जैसे अपन ने 4 लिया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 है, 16 अगर 2 से भाग जा रहा है 8 बार, है ना, तो इसका क्या स्क्वायर हटा दूं मैं, हटाने पर क्या 4 में 2 का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि A भी किससे विभाज्य है, तो A भी यहाँ पर 2 से विभाज्य। ये सिद्ध किया अपन ने, है ना। ये सिद्ध करने के बाद अपन ने क्या माना, एक पूर्णांक माना जिसको अपन ने C है ना। क्यों माना इसको, B को अपने को विभाज्य करना है यहाँ पर। तो अपने मान लिया कि माना A बराबर 2C, आपका एक C क्या है यहाँ पर, एक पूर्णांक संख्या है। तो अपन ने क्या कर दिया, फिर कर दिया कि वर्ग करने पर, तो वर्ग किया A² आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, और C² क्या लिख दिया, C² लिख दिया। समीकरण 1, समीकरण 1 ये थी आपकी। समीकरण 1 का मान कहाँ रख दिया बेटा अपन ने, A² की जगह अपन ने समीकरण यानी 2b² अपन ने समीकरण 1 से यहाँ पर उठाकर मान रख दिया। अब क्या हुआ, ये गुना में था, इसको इधर भेजा, किसमें आ गया, बट्टे में, 2 से 2 4 कटा तो 2 बार कटा, ये 2c² आ गया, b² आ गया। अब देखो फिर से आप गुना में इसको इधर भेजोगे, इसमें आ जाएगा ये भाग में, तो अपने पास वही निष्कर्ष b² किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य आपका, है ना। तो आपका b भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। फिर अपन ने क्या है, 2 लाइनें लिख दी। कौन सी लाइनें, कि आपका a तथा b किससे विभाज्य है, यहाँ पर 2 से विभाज्य है, जो कि क्या अपना विरोधाभास। अपन ने जो कल्पना की थी वो उसका क्या हो गया बेटा, यहाँ पर विरोधाभास हो गया। विरोधाभास होने के कारण आपकी √2 आपकी क्या बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। अगला सवाल अपन करते हैं 2 का सवाल। 2 के सवाल में देखिए, तो देखिए बेटा आपका 2 का सवाल क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो अपने को वही काम करना है, क्या करना है कि अपने को जो भी सवाल दे रखा है उसको क्या मान लो बेटा, आप मान लीजिए उसको परिमेय संख्या। तो माना कि 3 + 2√5 एक क्या बेटा,
परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो अपने परिमेय माना तो क्या लिखेंगे, जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। आपको देखो इन सवालों के लिए ये लाइनें जो हैं ये लाइनें कॉमन है बेटा। जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं, जैसे आपको √2 दे रखी है, √3 दे रखी है, √5 दे रखी है, कोई प्लस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, बट्टे में दे रखी है, किसी में भी दे रखी है, तो आपको क्या मानना है उसको, आपको उसको परिमेय संख्या मानना है। सबसे पहले आपको उसको परिमेय संख्या मानना है। जब भी आप परिमेय संख्या मानोगे उसके जस्ट बाद वाली लाइन क्या लिखनी है, अगर परिमेय है तो उसको अपन a/b के रूप में लिख सकते हैं। वही अपन ने यहाँ पर काम किया है। अब जो भी आपका सवाल है उसको उठा लो बेटा। तो सवाल ये वाला है आपका, और a/b को उठाओ तो a/b ले लो आप, बराबर में क्या है आपके पास 3 + 2√5 है। अब अगर ये आपके पास है तो उसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो यहाँ पर देखो 3 जो है वो किस में बेटा, 3 है वो है प्लस में। ये निशान नहीं देखना आपको ये वाला निशान देखना। तो इसके आगे किसका निशान है, प्लस का। तो सबसे पहले इसी को भेजो इधर, तो क्या बन जाएगा a/b माइनस में 3 आ गया, बराबर में क्या रह गया आपके पास 2√5। तो ये आ गया आपका प्लस का था, इधर बराबर की तरह किस में आ गया बेटा, माइनस में होगा। अब इसका क्या ले लीजिए बेटा, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, तो b आएगा। अब b से b कटा तो क्या बचा आपके पास, a बचा। इधर देखो 1 का भाग b में देंगे तो b, और b को 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3b, बराबर में क्या बेटा 2√5 यहाँ पर है ना। अब आपको क्या करना है, अब जो भी आपका देखो इस संख्या को, जो भी आपकी रूट की संख्या है उसको सिंगल करना है। जो भी आपके प्लस में है, माइनस में है, गुणा में है, भाग में जो भी संख्याएं हैं इस रूट वाली संख्या के साथ में, उन सारों को इधर भेजना है। तो ये देखो यहाँ पर किसमें, इसके साथ में गुणा में, तो इसको इधर भेजूं तो किसमें आ जाएगा, बट्टे में। तो क्या बन जाएगा a - 3b बट्टे में b है, देखो इसको मैं इधर लेके आऊं तो ये गुणा में आ जाएगा इसके साथ में, तो 2b बन जाएगा, बराबर में क्या रह गया √5 रह गया। अब यहीं पे आपका देखो ये सिंगल होते ही आपका सवाल यहाँ पर हो जाता है। अब इसकी क्या लिखनी है, अपने को हिंदी लिखनी है। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको उठाएंगे। तो ये किस में नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है बेटा बट्टे में। ये देखो ध्यान से, है ना, ये जो संख्या है ये संख्या आपको किस में नजर आ रही है, तो बट्टे में नजर आ रही है। बट्टे में अगर नजर आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, लेकिन अपन तो जानते हैं ना ये परिमेय नहीं है। अपन क्या जानते हैं, क्योंकि अपने सिद्ध किया √2 वाली, है ना, तो √5 भी क्या आपकी परिमेय संख्या है। तो ये इस प्रकार आपको हिंदी लिखनी है। तो ध्यान से सुनना, देखो कैसे लिखेंगे अपन। इसी को उठाएंगे, a - 3b बट्टे में 2b क्या बेटा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लगा के लिखो, तो आपका √5 भी क्या होगी, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। अब ये बात क्या है, ये बात मेरे को गलत लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि अपन ने सिद्ध किया था पीछे वाले सवाल के अंदर कि √2 जो है वो आपकी क्या बेटा अपरिमेय संख्या है। तो अपन लिख देंगे, है ना, √5 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या बेटा असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। क्योंकि हम जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद जो भी आपका सवाल है, इसको नहीं लिखना अपने को, जो भी आपका सवाल था उसको लिख दीजिए अतः लगा के। अतः है 3 + 2√5 एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। आपने को क्या सिद्ध करना है, 1/√2 आपकी अपरिमेय संख्या है ना। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या है अपरिमेय। तो 1 और 2 सवाल इससे के अंदर आपको दे रखे हैं। तो आपका पहला सवाल, तो देखो यहाँ पर रूट में आपको क्या दे रखा है, तो पहले तो उसी तरीके से करना आपने माना कि 1/2 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है, जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको लिखना है। अब आपने को इसको उठाना है और आपका जो सवाल दे रखा है उसको उठा लीजिए। तो क्या है, a/b बराबर क्या बेटा 1/√2 आपके पास है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, अगले ने दे रखा है बेटा आपको √2 किस में बेटा, बट्टे में, और √2 बट्टे में है तो इसको अपन सीधे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं अपने,
परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, तो अगर बट्टे में आपको रूट की संख्या दे रखी है, उसी से ऊपर गुणा कर दो यानी अंश को गुणा कर दो, और उसी को नीचे गुणा कर दो मतलब हर को गुणा कर दो। तो दोनों को ही उसी संख्या से क्या कर देंगे अपने गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अंश तथा हर को, अंश तथा हर को √2 से गुणा करने पर, कहने का मतलब ऊपर भी 2 से गुणा कर दो और नीचे भी किससे गुणा कर दो बेटा, 2 से गुणा कर दो। क्या बना, a बटा b बराबर क्या बन जाएगा, 1 बटा √2 गुणा √2, बट्टे में भी क्या आ जाएगा √2, यानी अंश को भी अपन ने गुणा कर दिया, मतलब अंश को भी अपन ने √2 से गुणा कर दिया और हर को भी अपन ने √2 से गुणा कर दिया। तो अब हल कीजिए आप, तो a बटा b ऐसा कैसा रहेगा, बराबर में देखो 1 को √2 से गुणा करें क्या बनेगा, √2 बनेगा, √2 को √2 से गुणा करें क्या बनेगा बेटा, 2 बनेगा यहाँ पर, है ना। अब क्या करना है, इस किसमें, ये बट्टे में, इसको बेटा उठाकर इधर भेजोगे तो किसमें आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, तो गुणा में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, इसको मैं उधर भेजूं तो क्या बनेगा, ये गुणा में आकर a बटा b, तो ऐसा कैसा गुणा में आ जाएगा 2 बराबर में क्या बेटा √2, इसको इससे गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2a बट्टे में क्या आ गया b बराबर में आ गया √2। अब देखो √2 सिंगल हो गया, तो अपने को तो सिंगल ही करना है ना, अपने को अकेले को छोड़ना है इसको, सीधी सी बात ही है। अब देखो ये क्या है, ये आपको नजर आ रही है बट्टे में, और जो संख्या बट्टे में होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या। इतना करने के बाद ये जैसे सिंगल होता है तो इसको पकड़ो, इसको पकड़ कर आप क्या है, परिमेय है ना, तो लिख दो इसको कि 2a बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो अपनी √2 भी क्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या बेटा असत्य, जो कि असत्य है। आप विरोधाभास भी लिख सकते हो, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर है ना, अगर ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये अगर अपरिमेय संख्या है तो बेटा ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो जो आपका सवाल था वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः लगा के लिख दीजिए, अतः है 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्या कर देना बेटा, आपको इसको सिद्ध कर देना है। ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 3 में पहला। अब अपने पास एक लास्ट सवाल बचा है, वो अपन कर लेते हैं। लास्ट सवाल क्या बेटा, आपका ये वाला सवाल दे रखा है जिसके अंदर वही मानना अपने को कि माना कि 7√5 एक परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे किस रूप में लिख सकते हैं बेटा, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो भी सवाल दे रखा है, ये तो अपन ने देखो इतने सवाल किए हैं, 3-4 सवाल जो भी किए हैं उसमें ये अपनी कॉमन बात है। अपनी कॉमन बात यही है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उसको क्या मान लो बेटा, आप परिमेय संख्या, और परिमेय मानकर उसको a बटा b के रूप में लिख दीजिए। और सवाल को पकड़ लो, तो अपना सवाल देखो a बटा b लिखेंगे। सवाल क्या है, 7√5 है, देखो 7 किस में है, गुणा में है, इधर भेजो किस में आ जाएगा, बट्टे में, तो क्या बन जाएगा a बटा 7b आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो बट्टे में आ गया। बराबर में क्या आएगा बेटा, √5 सिंगल हो गया। जैसे ही सिंगल हो गया तो अपनी हिंदी लिख दो, तो ये आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या, तो ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या, मानना पड़ेगा अपने को ऐसा, है ना। तो क्या लिखेंगे, a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। तो लगा के लिखो, तो √5, अगर ये परिमेय है आपकी, अगर ये आपकी परिमेय है तो बेटा ये भी क्या हो गया आपकी एक परिमेय संख्या। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो अपन ने जो माना था ना, तो अपनी क्या होगी, कल्पना गलत होगी। तो क्या है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं, जो कि क्या बेटा असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है।
अतः लिख दीजिए, अतः लिख दीजिए जो भी सवाल आपका। क्या सवाल है? 7√5 क्या बेटा? एक परिमेय संख्या है। ये आपकी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, जो भी सवाल आपको करवाए गए बेटा अच्छी तरीके से आपने समझे होंगे, है ना। तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से क्या कर सकते हो, रिवर्स करके देख सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट हो तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली प्रश्नावली के साथ में मिलते हैं। 1.2 आपकी मतलब एक्सरसाइज 1 की आपकी क्या होती है बेटा, यहीं पे समाप्त होती है। अब अगली वीडियो मिलते हैं आपकी 2 की प्रश्नावली के साथ में।